यदि आपको स्कूल जाना है तो बगैर रिश्वत का आपका काम नहीं होगा। यदि घूस नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ नीतीश कुमार यादव ने धज्जी उड़ाया है और मैं आपको कैमरे के सामने कह रहा हूँ, आज हमारा जनसुराज चल रहा है तो प्रशांत किशोर जी अपना पैसा दे रहे हैं। नमस्कार, मेरे साथ किशोर कुमार जी हैं जो जनसुराज में महासचिव हैं और आजकल बहुत व्यस्त हैं। व्यस्त इसलिए हैं क्योंकि जनसुराज पार्टी ने एक अभियान शुरू किया है। बिहार के सत्ताधारी दल में जो लोग ख़ास तौर पर मंत्री पद पर हैं और अधिकारी पद पर हैं, उनके खिलाफ जो भ्रष्टाचार के मामले हैं उनको ढूंढ के निकालना, उनको सार्वजनिक करना और उनको लेके मुकदमे चलाना। तो जनसुराज पार्टी ने हाल ही में, आप सबको मालूम होगा कि 4 मंत्रियों के खिलाफ एनडीए के सबूत पेश किए थे प्रशांत किशोर जी ने। और जो हम लोग की जानकारी है कि इस पूरे अभियान को जनसुराज पार्टी में किशोर कुमार जी लीड कर रहे हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने पदयात्रा से अपनी शुरुआत की थी, फिर बीपीएससी परीक्षा को लेके एक कैंपेन चलाया, फिर और भी मुद्दों को लेके आप लोगों ने काम किया। अब जो ये भ्रष्टाचार विरोधी कैंपेन शुरू कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है और इसकी शुरुआत कैसे हुई? नहीं, शुरुआत जो पदयात्रा था, आज ही मैं कहता हूँ जनसुराज का सबसे बड़ा आधार वही है। जो वो 5000 गांव गए, 5000 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चले, उसमें जो आम लोगों से उनकी मुलाकातें हुई, जो संवाद हुआ, उसमें जो लोगों की पीड़ा थी, जो लोगों की वेदना थी, जो लोग दंश झेल रहे थे भ्रष्टाचार का, जहाँ जाते थे लोग बोलते थे बगैर रिश्वत का कोई काम हो नहीं सकता है। इतना तक नहीं, बल्कि स्कूल में जो बच्चे लोगों को वस्त्र के लिए, साइकिल के लिए जो पैसा मिलता था, उसमें भी पैसा लिया जा रहा था। आप छोड़ दीजिए जन वितरण प्रणाली की दुकान, जो 5 किलो अनाज फ्री में मिलता था, उसके बदले 4 किलो मिलता था। जो जन्म प्रमाण पत्र था, उसके बाद आवासीय ज़मीन का मोटेशन, दाखिल खारिज, मतलब हर काम कोई में ऐसा चीज़ नहीं था छोटे लेवल पर जिससे या बड़े लेवल पर मतलब उससे छोटे लेवल नहीं था। मतलब जनरल लोग, यदि आपको स्कूल जाना है तो बगैर रिश्वत का आपका काम नहीं होगा। यदि ब्लॉक आपको जाना है, पंचायत सरकार जाना है, तो बगैर रिश्वत का, बगैर पैसा दिए हुए आपका काम नहीं हो सकता। अब तो विश्वास बिहार के लोगों का इतना हो गया है, यदि घूस नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। तो प्रशांत जी ने लगातार ये 2 साल तक उन्होंने लोगों से सुना, संवाद किया, 18 जिला गए और फिर आपने देखा कि 2 अक्टूबर 2024 को पार्टी बनी। लोगों ने कहा कि भाई विकल्प हमारे पास नहीं है, हम कहाँ जाएं। एक तरफ लोग याद करते थे कि भाई लालू का इतना बड़ा जंगल राज था, क्योंकि उनकी यात्रा शुरू हुई थी भितरवा से। तो भितरवा जहाँ है वो पश्चिम चंपारण है, वहाँ पूरा जो इलाका है वो गिरोह बटा हुआ था। तो वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित थे। तो कहा कि किसके पास जाएं, एक जंगल राज था। हम लोगों ने सोचा कि भाई चलो नीतीश जी आए हैं, भाजपा आए हैं, तो उसके साथ जाते हैं। लेकिन लालू के समय भी भ्रष्टाचार था। लालू ज़्यादा भ्रष्टाचार के केस में ही चारा घोटाले में जेल गए, सजावार हुए, जेल गए। लेकिन वो घोटाला कितने का था? पहला था 90 लाख का। तो लोगों ने कहा कि भाई अभी जो भ्रष्टाचार है वो जनरलाइज है, पहले जो भ्रष्टाचार था वो इस तरह का नहीं था। उससे प्रभावित होता था बड़ा जो योजना था उसमें, या फिर मंत्री पैसा ले रहा है, मुख्यमंत्री पैसा ले रहा है। लेकिन अब जो ये 20 साल में नीतीश कुमार जी का जो शासन है, उसमें आम लोगों से सीधा पैसा उगाही की जा रही है। भाई सीधा है कि आप जब वीडियो का बड़ा पैसा लेकर पोस्टिंग कीजिएगा, सीईओ का पोस्टिंग कीजिएगा, कलेक्टर नीचे में पंचायत सेवक का कर रहा है, डीओ शिक्षक का कर रहा है, एसपी दरोगा का कर रहा है, तो स्वाभाविक है कि वो पैसा कहाँ से लाएगा? पैसा तो आखिर जनता से लेता है। तो जब एसपी को, डीएम को, ऊपर में मंत्री को, चीफ सेक्रेटरी को, प्रधान सचिव को जब छूट मिली, तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल कर गया और नीचे में
एक सिस्टम बन गया है समानांतर कि भाई वसूली की जाए, और वो काम हो रहा है। तो प्रशांत जी ने जब देखा कि भाई ये स्थिति है, तो लोगों ने कहा विकल्प नहीं है, विकल्प बनाइए। तो एक नया वैकल्पिक जो राजनीति होता है, उन्होंने कहा है सही लोग, सही सोच, सामूहिक नेतृत्व। क्योंकि जो लीडरशिप था वो ख़त्म हो गया था, राजनीति से सही लोग निकल के चले गए थे। लोगों को लगता था कि जो राजनीति है वो चक्का, गुंडा, बदमाश, मावाली, बाहुबली, ज़मीन माफिया, शराब माफिया, भूमि माफिया, जिनके पास एकाएक पैसा आ गया है, उन्हीं लोग का है। वही लोग, राजनीति तो जाति के आधार पर था, धर्म के आधार पर था। तो वो लोग क्या करते थे, पार्टी बनी हुई थी, जाति में विभक्त था, हम पैसा वाले हैं, नए सामंत हैं, हम पैसा लेके गए, टिकट में पैसा दे दिए और हमको टिकट मिल गया और हम एमएलए भी हो गए। अब जो अपराधी था, जो ज़मीन माफिया था, जो शराब माफिया था, जो भूमि माफिया था, या जो विभिन्न हथियार बेचता था, वो सारे लोग जनप्रतिनिधि हो गए, अच्छे लोग राजनीति से हट गए। तो प्रशांत जी ने कोशिश की कि भाई अच्छे लोग राजनीति में आएंगे तभी ये परिवर्तन हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। तो उन्होंने जनसुराज का एक निर्माण किया, उसके सूत्रधार थे। 54 सदस्य भी प्रशांत किशोर उस पार्टी के नहीं हैं, 54 सदस्य भी नहीं है। ये सब बातें तो खैर जानकारी में है लोगों का। अभी हम थोड़ा बात करना चाह रहे हैं कि आप लोगों ने पहले दिलीप जायसवाल के खिलाफ सबूत पेश किए, फिर उसके बाद आपने मंगल पांडे के खिलाफ सबूत पेश किए, फिर अचानक एक साथ आपने 4 मंत्रियों के खिलाफ सबूत पेश किए और संजय जायसवाल पर एक अलग से आरोप लगा। तो ये सब क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, जो दिलीप जायसवाल का ये सवाल है, दिलीप जायसवाल एक अल्पसंख्यक कॉलेज, मतलब सबसे ज़्यादा इस राज्य में कोई अल्पसंख्यक होगा तो सिख है। माइनॉरिटी कॉलेज सिखों का किशनगंज में था, उसके जो संस्थापक सेक्रेटरी थे उन्होंने वो बनाया था। दिलीप जायसवाल उस कॉलेज में सिर्फ एक बाहर का जो बिचौलिया कह सकते हैं वो था। बाद में उसकी नियुक्ति 3rd ग्रेड में हुई और 10 वर्ष के बाद उस कॉलेज पर कब्जा कर लेता है और मालिक हो जाता है। जो करतार सिंह थे वो उनको भगा दिया जाता है, उन पर मुकदमा की जाती है, झूठे केस किए जाते हैं। जो मेडिकल के छात्र थे, जो स्थापना हुई थी, उसको भड़काया जाता था। इस तरह से षड्यंत्र करके उसने मेडिकल कॉलेज पर कब्जा किया। हाँ, ये तो खैर आप लोगों ने सार्वजनिक भी किया, हम लोगों ने भी उस पर रिपोर्ट प्रशांत जी उसमें कहाँ से आ गए? हाँ, मतलब मूल बात है कि क्यों आए दिलीप बेसिकली जायसवाल में? हमारी दिलचस्पी ये जानने में है हाँ। कि इस पूरे नहीं, मामले हम बता रहे में, हैं। इस तो मामले में इसी बीच भ्रष्टाचारी में- नेताओं का भंडाफोड़ करने की राजनीति क्या है? इसी बीच में जो एक संतोष शाह है, उसकी हत्या हो गई थी 20 वर्ष पहले। उसकी बहन और माँ, कोई ऐसा संस्थान नहीं था, न्याय का मंदिर, जहाँ उन्होंने वो नहीं गई। जब प्रशांत किशोर नई पार्टी बनी तो उसके मन में हुआ कि भाई सबके यहाँ चले गए, एक बार प्रशांत किशोर जी कहाँ जाए। किसी ने नहीं सुना, हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने कहा कि भाई इसका एफआईआर दर्ज कीजिए, इसको न्याय दीजिए। डीजी के यहाँ गया, ईमानदार गौतम था, डीएन गौतम। उन्होंने कहा कि भाई इतना एक महिला है, उसके भाई को मार दिया है, केस करने में कोई आदमी हो, बारात से बड़ा आदमी हो, तुम मेरे केस करो। तो लेकिन फिर न्याय नहीं हुआ, क्योंकि केस हुआ भी तो दिलीप जायसवाल इतना बड़ा सेटर था कि न्यायालय को खरीद लिया, जो वकील था उसका उसको खरीद लिया, जो भी बीच में आता था उसकी हत्या हो जाती थी। तब प्रशांत जी को लगा कि भाई ये तो बहुत गंभीर सवाल है। एक पार्टी जो एनडीए की सरकार लगभग 20 साल से, उसमें 17 साल आप कह सकते हैं कि एनडीए की सरकार है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी रही। तो उनको लगा कि भाई जितना ये काम हुआ, कॉलेज में जो कब्जा का काम हुआ, वो लालू जी के समय, राबड़ी जी के समय हुआ। राबड़ी जी उनको मुँह बोला भाई बोलता था। तो मुँह बोला भाई क्यों बोलता था? कि राबड़ी जी देवी के परिवार के सदस्यों का मेडिकल में ये नामांकन करवाता था, उनको बड़ा पैसा देता था, तो उनका मुँह बोला भाई हुआ। तो जो मेडिकल कब्जा हुआ उनके समय हुआ, और जो केस हुआ संतोष शाह का या करतार सिंह का या अन्य लोगों का, जो भगा दिया ट्रस्ट से, तो वो एनडीए के समय हुआ। तो उनको लगा भाई इसमें तो दोनों शामिल है, लालू जी भी शामिल है और भाजपा भी संरक्षण दे रहा है। तब उन्होंने इस विषय को देखा, फिर उन्होंने पहली बार उनको लगा नहीं, इस पर बोलना चाहिए। वैसे आप देखिएगा, व्यक्तिगत हमला प्रशांत जी जल्दी करते नहीं,
इवन जिसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं उसको भी आज तक वो कहते हैं भाई ईमानदार आदमी। नीतीश कुमार के बारे में एक शब्द उन्होंने कभी नहीं कहा कि वो बेईमान है। वो कहते हैं कि ईमानदार हैं, लेकिन अब उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति ये नहीं है कि वो राज्य को चला सके। राज्य को चलाने वाले दूसरे लोग हैं। तो उन्होंने इस बात का कहा कि भाई इसको पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए, इस महिला को न्याय मिलना चाहिए, जो सिख समुदाय के लोग हैं उनको न्याय मिलना चाहिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब इस सवाल पर प्रशांत किशोर जी ने पहला पीसी किया और उद्भेदन किया तो पूरे देश नहीं दुनिया भर में जहाँ जहाँ सिख है उन सब लोगों ने प्रशांत किशोर जी को थैंक्स किया। अच्छा। पूरे दुनिया का कि एक आदमी है जो मोदी जी के भी राज में और नीतीश जी के राज में, लालू जी के समय जो अन्याय हुआ, एक व्यक्ति तो उठा रहा है। और तो दिलीप जायसवाल आज तक उस सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, हमारे चैनल पर तो उन्होंने दिया है। नहीं, उस आपके समय क्या कहा? हाँ, आपको क्या जवाब दिया? आपको क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि क्या कहा? संतोष शाह की हत्या में मेरा नाम नहीं है। हाँ, मतलब लेकिन जवाब उन्होंने भाई दिया। संतोष शाह का मर्डर केस में वो उनका नाम है। करतार सिंह को जो आजीवन ट्रस्टी था उसको साजिश करके नहीं हटा दिया गया। जो उसमें उसके परिवार के लोग थे, उनके भाई थे, उनकी बहन थी, उन सब लोगों को हटा दिया सब गया। लोगों का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हाँ। है, निश्चित तौर पर किया और है। उसका पूरा परिवार आया, कि जो आपने- कनाडा में था वो भी आया। आपने एक इम्पॉर्टेंट बात हाँ। बताई कि सिख समुदाय बहुत उससे हाँ। ये प्रभावित हुआ। आखिर क्यों सिख समुदाय उस कॉलेज को लेके अपना हक नहीं जता पा रहा था? अभी क्या भाई ऐसा आप खौफ है? समझिए कि बिहार में दिलीप जायसवाल तो बड़े भले आदमी लगते बिहार हैं। में 15 साल जो लालू का जंगल राज था, वो जंगल राज डरावना था। इस प्रदेश से बड़ी संख्या में अच्छे और भले लोग व्यापारी यहाँ से पलायन कर गए। लोग सोचा कि भाई संपत्ति बचे नहीं बचे, जान बचना चाहिए। जान बचा के लोग भाग गया। लोगों पर मुकदमा करना, लोगों के ज़मीन को कब्जा करना, लोगों का संपत्ति पर हथियार लेना, ये तो लालू जी का यूएसपी था। लालू जी का समय तो बीत गया। हम ये कह रहे हैं बीत कि गया। 20 साल लेकिन का जब भाजपा आई, हाँ, जब भाजपा आई तो उसके परिवार के लोगों ने मोदी जी के यहाँ भी गया, भाजपा के सभी नेता के यहाँ गया। लेकिन ये इतने ताकतवर थे, आप समझ सकते हैं। कहते हैं दिलीप जायसवाल भला आदमी है, मैं कहाँ कहता हूँ गुंडा है। वो तो सिर्फ संतोष शाह का हत्या करवाया है, कॉलेज पर कब्जा किया। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी का वो प्रदेश अध्यक्ष है। मंत्री भी मैं नहीं मानता, प्रदेश अध्यक्ष मंत्री वैसे होते रहता है। एनडीए में आज भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत पार्टी है। अब नीतीश कुमार की कोई स्थिति नहीं है और उनके द्वारा ये कब्जा किया गया और मोदी जी उनको बनाए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की जुबान नहीं खुल रही है, उस महिला के साथ न्याय नहीं कर रही है जिसका भाई और बेटा मर गया है। जो अल्पसंख्यक कॉलेज पर कब्जा हुआ है उसके बारे में ठीक है, आपको लगता है कि ये आरोप प्रशांत किशोर जी का गलत है, तो सरकार को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, जांच बैठा देना चाहिए। जांच में जो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है हम लोग तो भी सरकार नहीं। ये तो दिलीप जायसवाल जी का मामला है। मामला इतना ही फिर नहीं आपने कहा है। ये मंगल पांडे हैं, सम्राट चौधरी हैं। मंगल पांडे के बारे में प्रशांत जी ने क्या कहा? मंगल पांडे के समय बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। लोगों का इलाज अस्पताल में नहीं होता है, मैक्सिमम लोगों का प्राइवेट अस्पताल में इलाज होता है। गरीब से गरीब लोग, आप यही कारण देखेंगे कि जो एम्स है उस पर सबसे ज़्यादा भीड़ किसका है, सबसे ज़्यादा भार किसका है? बिहारी लोग का। आप चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, जो सीएमसी है वहाँ किसका है? वेल्लोर में, बिहार का है। आप टाटा चले जाइए, झारखंड बगल में, सबसे ज़्यादा भीड़ किसका है? बिहार का है। आप सिल्लीगुड़ी चले जाइए, सिल्लीगुड़ी में 100 में आपको 75 आदमी बिहार का इलाज करता मिलेगा। आप उसके बाद अगल बगल में पीजीआई जाइए, यूपी इतना दूर है, लखनऊ यहाँ से 600-700 किलोमीटर है, वहाँ जाइएगा, वहाँ लगभग 40% बिहार के लोग इलाज करा रहे हैं। ये क्यों इलाज करा रहे हैं? ये इसीलिए करा रहे हैं कि यहाँ मेडिकल इंफ्रा आधारभूत संरचना का निर्माण हुआ, लेकिन इलाज नहीं हुआ। इलाज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जो इसके मंत्री थे मंगल पांडे लगातार स्वास्थ्य विभाग में लंबे कार्यकाल तक उसके मंत्री रहे, और आज के चीफ सेक्रेटरी प्रति अमृत लंबे कार्यकाल तक आपको स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव है। लंबे कार्यकाल तक लोगों के मन में था कि भाई मेडिकल स्थिति बदलेगी। नीतीश कुमार जी जब आए थे तो भाई कितना फोटो दिखाया जाता था
कि हॉस्पिटल में कुत्ता जो है सो सोया हुआ है इस पर, लालू जी के समय में। लेकिन मकान बनी, मकान इतना बना कि उसमें भ्रष्टाचार था। एक उदाहरण मैं से बता देना चाहता हूँ, पीएमसीएच का जो निविदा हुआ वो लगभग 3900 करोड़ का निविदा था। वो 1100 करोड़ ज़्यादा कर एक कंपनी को दे दिया गया, एल&टी कंपनी को। तो क्यों दिया गया? उसमें कंडीशन लगाया गया कि दूसरे लोग उसमें जा नहीं सकते हैं। वो काम कौन कर रहे हैं? जो काम करने वाला पेटी कॉन्ट्रैक्ट है वो बिहार के लोग हैं। उन आज बिहार में निविदा होता है, किसी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो या भवन में हो या जहाँ भी हो, वो सब 20% 15% बिल होता है। लेकिन जितनी बड़ी कंपनी, बड़ा जो काम है सब एवं पर हो रहा है। वो क्यों एवं पर हो रहा है? उदय सिंह कुमावत का मैं नाम ले रहा हूँ, विभाग के वो सचिव थे। उन्होंने फाइल पर लिखा कि 1100 करोड़ रुपया ये अतिरिक्त बिहार सरकार पर भार है, ये इस निविदा को रद्द कर दिया गया। अच्छा। दूसरे दिन नीतीश कुमार से कहकर उसको ट्रांसफ़र करवा दिया गया, उदय सिंह कुमावत को। अच्छा। और फिर प्रत्यय अमृत वहाँ चले गए, मंगल पांडे उसके ये थे, और फिर उसको निविदा मिल गई। मतलब जो 3900 करोड़ से 20% नीचा होना चाहिए, 15% नीचा होना चाहिए, वो 3900 करोड़ से 19% ऊपर चला गया। तो आप समझ सकते हैं कि जो बिल्डिंग में, तो आप जो अभी जो बता रहे हैं, हाँ, पीएमसीएच का उदाहरण लेते हाँ, हुए, हाँ, मंगल पांडे पर तो आप लोग आरोप लगा ही रहे हैं, तो क्या आप प्रत्यय अमृत पर भी आरोप बिल्कुल प्रत्यय अमृत इस राज्य का सबसे भ्रष्टतम अफसर है। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये बिहार का एक एक बच्चा बोल रहा है, और वो नीतीश कुमार के नाक का बाल है। नीतीश कुमार अपने ईमानदार है, लेकिन नीतीश कुमार की अब वो स्थिति नहीं रह गई है। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर से कभी बेईमानी नहीं की, लेकिन उनके अगल बगल जो रहने वाले लोग हैं वो कौन है? शासन कौन चला रहा है? दीपक प्रसाद चला रहा है, रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी है। अभी एक मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, दीपक अभी महिला आयोग का नियुक्ति हुआ। हाँ, कह रहे हो तो उसमें अपने पत्नी को उन्होंने ये नहीं लिखा पति है, हाँ। अपने उनके पिताजी का नाम लिख दिया, हाँ, और तो महिला आयोग में उसका सदस्य नामित हो गया। और मैं बताना चाहता हूँ, इंजीनियर कोटा से आईएएस का नियुक्ति हुआ है। अब वो कोई नहीं बताएगा, दूसरा व्यक्ति नहीं मिला। दीपक प्रसाद का अपना भाई जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप है, उसको उन्होंने आईएएस में प्रमोशन दे दिया। अच्छा। यदि नीतीश कुमार पहले वाला नीतीश कुमार होता तो किसी रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी का, किसी प्रधान सलाहकार के पत्नी को जीवन में वो नियुक्त नहीं करते, उसके इंजीनियर भाई को कलेक्टर आईएएस का प्रमोशन नहीं देता। ये इससे आप समझ सकते हैं। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज जी भी ये बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार की जानकारी में ये सब नहीं हो रहा है, वो इशारा कर रहे हैं। अभी जो मामला 200 करोड़ का आरोप आप लोगों ने लगाया है अशोक चौधरी नहीं, आपने मंगल पांडे का कहा। हाँ। मंगल पांडे जब कोविड काल था, बिहार में जो आम लोग था, दवाई के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर, दवाई के बगैर, डॉक्टर के बगैर लोग एरी रगड़ दम तोड़ रहा था, छटपटा रहा था, मरते गया, उसकी कोई गिनती नहीं थी। और प्रशांत किशोर जी ने यही नहीं कहा कि भाई जब लोग मर रहे थे तब आपने दवाई का व्यवस्था नहीं किया, तब आपने क्या कहते हैं ये क्या बोलते हैं वो ऑक्सीजन का व्यवस्था नहीं किया। तब आप क्या कर रहे थे भाई? तब आप दिल्ली में आप अपार्टमेंट खरीद रहे थे। वो अपार्टमेंट कम दाम का नहीं है, वो वाइट मनी में वो है। तो ब्लैक मनी में जाइएगा तो 5 करोड़ से ऊपर का फ्लैट है। अच्छा। और वो खरीदा गया कितने में? अब देखिए, तो मैं तो कागज आपको दिया हूँ, अब कहिए तो मैं कागज दे दूंगा। मैं क्यों? आप बता दीजिए। हाँ, क्या लोगों के लिए लोग जानते हैं, सब लोग प्रधान जी बता चुके हैं। ठीक। और भाई जब आप वो मकान खरीद रहे थे तो आपने दिलीप जायसवाल से 25 लाख रुपया लिया। क्यों लिया? उन्होंने कहा, अपने बयान में कहा है कि 25 लाख रुपया हमारा उनसे अच्छा मित्रता है और हमारे पास पैसा नहीं था मकान खरीदने का, तो हम उससे पैसा लिए। सही बात। यदि आप पैसा लेते ईमानदारी से तो आप अपने पत्नी के अकाउंट में लेते। आपने पैसा किसके अकाउंट में लिया? आपने पैसा लिया अपने पिता के अवधेश पांडे के अकाउंट में,
और अवधेश पांडे से आपने इसमें ट्रांसफ़र करवाया, मतलब कि पिताजी में लिए तो भाई इसमें जान गए। उसके बदले हो सकता है कि उनका मेडिकल कॉलेज हो, मंगल पांडे स्वास्थ्य विभाग के मंत्री थे, तो जब डीम्ड यूनिवर्सिटी हो रही थी तो उसको एनओसी का जरूरत होता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी कब हुई? डीम्ड यूनिवर्सिटी जब हुआ हो सकता है, मतलब उसने अपने दल के लोगों को भी नहीं छोड़ा। एक फिर उन्होंने कहा कि भाई हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए 25 लाख रुपया लिए। तो भाई आपके अकाउंट में 2 करोड़ 6 लाख रुपया कहाँ से आ गया भाई, यदि गरीब आदमी है तो प्रशांत जी तो यही बोले हाँ, ये बोला था कि भाई उन्होंने आपने आप जवाब दे दीजिए। आपने कहा 25 लाख हम दिल्ली जायसवाल से लिए, तो भाई एक तो आपको अपने डायरेक्ट ले लेना चाहिए पत्नी के नाम से। लेकिन जब लोग यहाँ मर रहे थे तब आप बैंडेज और पट्टी बेच रहे थे और मकान खरीद रहे थे। ऐसा कहीं हुआ है, सुने हैं? लोग यहाँ से दिल्ली नहीं जा रहे थे, लोग यहाँ से दूसरे घर से नहीं निकल रहे थे और दिल्ली में जाकर फ्लैट खरीद रहे थे। इससे बड़ा भ्रष्टाचार क्या हो सकता है? जो दूसरा सवाल हम पूछ रहे थे आपसे अशोक चौधरी जी के बारे में, जिसको लेके आज उन्होंने कहा कि हम 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा भी ये आप लोगों पर डालने वाले हैं। वो क्या मामला है और मानहानि के मुकदमे के बाद आप लोग क्या करेंगे? भाई अशोक चौधरी 100 करोड़ का मुकदमा यदि मानहानि का माना है तो भाई वो पैसे वाले लोग हैं ना। वो तो 200 करोड़ अभी तुरंत कमाया है और उसके पहले भी बहुत, वो उनका यदि कलई खुलेगा तो वो 200 करोड़ नहीं होगा, वो सैकड़ों करोड़ होगा। इसलिए उसका अभी भी है कि भाई 100 करोड़ का मानहानि ठोकेंगे। अभी भी लोभ नहीं गया है। प्रशांत किशोर तो भाई साधन, उनका दादाजी बैलगाड़ी चलाता था। साधन तो आप लोगों के पास नहीं, ईश्वर ने उनको बुद्धि विवेक दिया, दुनिया देखा, पढ़ा लिखा, ऐसा उनको बुद्धि विवेक दिया कि वो पैसा कमाए। और मैं आपको कैमरे के सामने कह रहा हूँ, आज हमारा जनसुराज चल रहा है तो प्रशांत किशोर जी अपना पैसा दे रहे हैं। अच्छा, बार जो बार पैसा प्रशांत किशोर जी को मिला है ना भाई, वो पैसा पार्टी को नहीं मिला था। वो पैसा प्रशांत किशोर जी ने जो काम किया है वहाँ, जिनके लिए भी किया है, इस देश में बहुत लोगों के लिए काम किया है, उसमें पैसा नहीं लेते थे। लेकिन जब काम में होता था तो आज स्वाभाविक है, जब आपको मैं मदद करूँगा तो स्वाभाविक आप मदद कीजिएगा। तो आज लोग मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं। 12 इस देश में मुख्यमंत्री को उन्होंने कंधा लगाया। ये मैंने कहा था प्रशांत किशोर बना दिया। प्रधानमंत्री जी को जिताने में प्रशांत जी अकेले नहीं जिता दिए, लेकिन उनके जिताने में अपना भी उन्होंने कंधा लगाया। ये ठीक बात, ये तो ठीक कहते है? हम मैं ये कह रहे हैं। तो देखिए, आज सवाल है कि आप यदि भाई सवाल वो तो अशोक चौधरी का वो आदतन अपराधी है, आर्थिक अपराधी है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। वो पंजाब नेशनल बैंक से 3 करोड़ रुपया लोन लिया अपने पत्नी नीता चौधरी के नाम से। जो गारंटी में दिया था वो बिल्कुल फ्रॉड था, वो था ही नहीं। जब खोजा गया तो कुछ नहीं निकला। तो बैंक ने सीबीआई को लिखा और सीबीआई ने केस किया इन पर, इनके पत्नी पर, ठीक है। और सीबीआई ने इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। ये लुटियन जॉन में पैदा लिए हैं। इनके पिताजी मंत्री रहे, अत्याधुनिक हैं, बहुत सारे जज लोग से भी इनका संबंध है। इन्होंने, अंजना प्रकाश जज थी, उसको मैनेज करके उनसे इस केस को ही खारिज करवा दिया। सीबीआई चली गई सुप्रीम कोर्ट और इनके ऑर्डर को जो खारिज हुआ था उसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, सस्पेंड कर दिया और कहा कि हियरिंग के लिए। ये इतने प्रभावशाली हैं कि ये सीबीआई को प्रभावित कर रहा है और उसमें सीबीआई ठीक से पैरवी नहीं कर रहा है। अच्छा, ये मामला ये है। आदतन आर्थिक अपराधी है। उतना ही नहीं, वो 100 करोड़ रुपया का जो नोटिस दिया है उसका हम लोग जवाब देंगे। इन्होंने अपने पत्नी के नाम से, इनके भाई अरविंद चौधरी हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, जिन पर गंभीर आरोप लगा है, उनके रहते हुए पुल गिर गया है। तो वो लगातार 100 करोड़ से ऊपर रुपया उनका भाई कमाया है, जो बंगलोर में है, उसका प्रमाण है। ये अशोक चौधरी
कोई इधर उधर का नहीं है। जो डीपीएस वर्ल्ड स्कूल था उसमें इनकी पत्नी डायरेक्टर थी, ये सब तो अभी आया ही नहीं है। बहुत सारे यहाँ व्यापारी हैं जिनके साथ उनका पार्टनर बिजनेसशिप है, ढेर सारा कंपनी है, उसके पास उसका पेपर है। इनका मानेसर में देहरादून में इनका होटल है, एक नहीं कई ऐसे चीज़ हैं कि 200 करोड़ तो अभी जो पेपर आया है वो है। हाँ, प्रशांत किशोर जी ने किशोर कुणाल पर कोई आरोप नहीं लगाया। उन्होंने स्पष्ट कहा, कैमरा के सामने कहा कि भाई मुझे जो ये मानव वैभव ट्रस्ट है उसके खिलाफ हमारे पास सबूत नहीं हैं। लेकिन जब सांभवी चौधरी की सगाई सायन कुणाल के साथ हुआ, उसके कुछ दिन पहले से लेकर शादी तक अप्रत्याशित तौर से मानव वैभव ट्रस्ट जो है वो ज़मीन खरीदा है, ये बताया है। और खैर ये तो खैर सार्वजनिक हो गया। हम ये जानना चाह रहे हैं, जो सबकी दिलचस्पी ये जानने में है, क्योंकि आप इस पूरे मामले को की छानबीन कर रहे हैं, आपके पास लगातार लोगों के पेपर आ रहे हैं, और ये कितना बड़ा मामला है, कितने लोगों के नाम आपके पास हैं जो बिहार सरकार में भ्रष्ट मंत्री हैं, अधिकारी हैं, कितने लोग हैं? भाई अब देखिए, आपको मैं बता रहा हूँ, पहली बार जब ये सबसे इंटरेस्टिंग ये है, पहली बार जब प्रशांत किशोर जी ने पहली बार जब उन्होंने उद्भेदन किया, मैं कैमरा के सामने कहता हूँ सबसे ज़्यादा यदि कोई खुश और प्रसन्न कोई दल हुआ होगा तो भाजपा के अंदर था। भाजपा के अंदर घुटन था। मंगल पांडे के भ्रष्टाचार और दिलीप जायसवाल के भ्रष्टाचार से भाजपा में इतना घुटन था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। क्या इसलिए कि हर बार सरकार मंत्री बदल जाते थे लेकिन मंगल पांडे रह ही जाते थे? मंगल पांडे, दिलीप, देखिए भारतीय जनता पार्टी में जो भारतीय जनता पार्टी को बनाया है, चलाया है, यहाँ तक लाया है, वो अब पीछे छूट गया है। अब वैसे लोग चले गए हैं जो भाजपा संस्कृति का था ही नहीं। अब दिलीप जायसवाल कांग्रेस से आए, सम्राट चौधरी राजद से आए, और कौन है उसमें? ये जिनका आप बता, मंगल पांडे कोई स्वयंसेवक नहीं रहा है। एक और मंत्री का नाम है अशोक चौधरी। ये सारे लोग दूसरे दलों से आए हैं। लेकिन भाजपा में इसीलिए है कि भाजपा में अच्छे लोग कार्यकर्ता हैं, लेकिन उसमें इतना निराशा था ये भ्रष्टाचार के प्रति। उनको लगता था साला हमारा जीवन खप गया भाजपा में, हमको कुछ मिला नहीं, सिर्फ राज को भ्रष्टाचार से निकालने के लिए, देश को बनाने के लिए किए थे। लेकिन ये तो इतना बड़ा चोर निकला कि लालू उसके सामने और कांग्रेस उसके सामने बौना साबित हुआ। और मैं आज भी कहता हूँ, जब 10 दिन हो जाता है, एक उद्भेदन 10 दिन पर हुआ, पहला उद्भेदन हुआ, फिर दूसरा उद्भेदन हुआ मंगल पांडे जी का, फिर तीसरा उद्भेदन हुआ, चौथा किस्त जारी हुआ। जैसे 10 दिन लगता है तो क्या बोलता मालूम है? कहता है क्या कि लगता है क्या दिलीप जायसवाल ने प्रशांत किशोर को मैनेज कर लिया। सही बोलते हैं, प्रशांत किशोर को दिलीप जायसवाल 200 करोड़ रुपया दे दिया है। लोग क्या कहता है, मंगल पांडे जात है तो मंगल पांडे को मैनेज कर लिया है और पैसा दे दिया है। इन लोगों के पास इतनी इनके अलावा कितने लोगों के पेपर हैं? भाई अभी बताना ठीक नहीं होगा, फिर भी एक बार बताइए। जी मैं नहीं, अभी बताने का क्या है, लेकिन इनका मैं एक बात कैमरे, ये सारे लोग दूसरे दलों से आए हैं। लेकिन भाजपा में इसीलिए है कि भाजपा में अच्छे लोग कार्यकर्ता हैं, लेकिन उसमें इतना निराशा था ये भ्रष्टाचार के प्रति। उनको लगता था साला हमारा जीवन खप गया भाजपा में, हमको कुछ मिला नहीं, सिर्फ राज को भ्रष्टाचार से निकालने के लिए, देश को बनाने के लिए किए थे। लेकिन ये तो इतना बड़ा चोर निकला कि लालू उसके सामने और कांग्रेस उसके सामने बौना साबित हुआ। और मैं आज भी कहता हूँ, जब 10 दिन हो जाता है, एक उद्भेदन 10 दिन पर हुआ, पहला उद्भेदन हुआ, फिर दूसरा उद्भेदन हुआ मंगल पांडे जी का, फिर तीसरा उद्भेदन हुआ, चौथा किस्त जारी हुआ। जैसे 10 दिन लगता है तो क्या बोलता मालूम है? कहता है क्या कि लगता है क्या दिलीप जायसवाल ने प्रशांत किशोर को मैनेज कर लिया। सही बोलते हैं, प्रशांत किशोर को दिलीप जायसवाल 200 करोड़ रुपया दे दिया है। लोग क्या कहता है, मंगल पांडे जात है तो मंगल पांडे को मैनेज कर लिया है और पैसा दे दिया है। इन लोगों के पास इतनी इनके अलावा कितने लोगों के पेपर हैं? भाई अभी बताना ठीक नहीं होगा, फिर भी एक बार बताइए। जी मैं नहीं, अभी बताने का क्या है, लेकिन इनका मैं एक बात कैमरे के सामने कह सकता हूँ कि जदयू से ज़्यादा भ्रष्ट भाजपा में मंत्री लोग हैं। संख्या बता दीजिए। संख्या बहुत है, फिर भी भ्रष्ट जदयू में भी उतने हैं, भाजपा में भी उतने हैं, लेकिन यदि एवरेज देखिएगा तो भाजपा में ज़्यादा है। कोई मंत्री ने बचा हुआ है,
कुछ लोग को छोड़कर जो ईमानदार हो। सब ने बिहार को बेरहमी से लूटा है। आप समझ सकते हैं सम्राट चौधरी के बारे में। भाई सम्राट चौधरी को आप मुख्यमंत्री के तौर पर घुमा रहे हैं। नीतीश कुमार के पीठ में कब छुरा मार के ख़त्म कर दीजिएगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो सिर्फ इलेक्शन तक आप उसको ये भी नहीं कहते मुख्यमंत्री इसको बनाएंगे, नेतृत्व में लड़ेंगे। भाई अरे नेतृत्व में लड़ेंगे तुम तो कभी बोला ही नहीं, तो मुख्यमंत्री उसके बाद भी होगा, अपने प्रधानमंत्री बोला। लेकिन आज जो सम्राट चौधरी आपको मुख्यमंत्री के उम्मीदवार और डिप्टी सीएम के उम्मीदवार हैं, वो सम्राट चौधरी पर कितना गंभीर आरोप है। जो सच्चिदानंद सिंह थे कांग्रेस के उम्मीदवार 95 में, वो तो खैर देखिए आप जो बता दिए भाई प्रशांत समझ जी, लीजिए, उसमें कितने हत्या हुई मालूम है आपको? जो प्रशांत जी बता दिया उसको बताने का नहीं, उसमें कितनी हत्या हुई प्रशांत जी ने बताए थे। हाँ बताइए। उसमें 7 हत्याएं हुई, 8 हत्या हुई, 8 हत्या का। और इसने झूठ बोलकर कोर्ट को भी गुमराह किया, ये सब तो बताया ही उन्होंने। और ये अपने को माइनर कहा, उसका लाभ लिया। ये 3 महीना जेल में रहा। ये केस को, ये समता पार्टी में था इसके बाद, तो ये नीतीश लालू जी के यहाँ सरेंडर कर गया। फिर लालू यहाँ सरेंडर के केस को सीआईडी में करवा लिया। तो बताइए उस परिवार में आज भी सच्चिदानंद सिंह का जो परिवार है और जो प्रभाकर है जिसकी हत्या जो बचाने के लिए गया था, उसमें आपको आश्चर्य होगा जो गवाह था उसकी हत्या कर दी गई। आज यदि प्रशांत किशोर, उस परिवार का लोग प्रशांत किशोर के पास आता है न्याय के लिए और प्रशांत किशोर उसके साथ खड़ा होता, तो ये कौन सा अपराध है? अपराध उसके लिए 100 करोड़ भी 200 करोड़ तुम करो ना, जितना करना है करो, उससे प्रशांत घबराने वाले आपके नहीं पास पेपर कहाँ से आते हैं? है। देखिए ये पेपर तो हम लोग कोई उस पेपर को जन्म नहीं दिए हैं। आपने जो जमीन रजिस्ट्री करवाई है, जो डीड आपने किया है, पब्लिक डोमेन में तो जा रहा है। अब जमीन है, एकाएक जमीन को घेरा जा रहा है, वहाँ वेयर हाउस बनाया जा रहा है, वहाँ मकान पाटलिपुत्रा में बताता हूँ, पाटलिपुत्रा में एक ज़मीन 15 करोड़ में खरीदा गया। 3 रातों रात मकान को ध्वस्त कर दिया गया और वहाँ मॉल का निर्माण हो रहा है। भाई वो, और उस ज़मीन का कीमत क्या है? 15 करोड़ दिखाया गया, वो उसी ज़मीन का कीमत होगा लगभग 100 करोड़ रुपया। तो ये पेपर कौन देता है आपको? देने का सोर्स यदि बता देंगे तो फिर कोई दूसरा देगा भाई। फिर भी एक जनरल कहा जनरल देखिए यहाँ का, मैं यहाँ बीजेपी के लोग, नहीं बीजेपी, मैं आपको इतना जरूर बताऊंगा कि भाई बिहार के जो लोग हैं मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सिर्फ लोगों को विश्वास होना चाहिए कि कोई एक आदमी ईमानदारी से लड़ रहा है, हमको बेचेगा नहीं। मतलब हम जो पेपर देंगे उसको बेच देगा 100 करोड़ 200 करोड़ में, तो ये विश्वास सिर्फ होना चाहिए कि वो पेपर बेचेगा नहीं, हमको नहीं बेचेगा, तो आपको अपने आप आपको मिल जाएगा। ये बिहार की आज भी ताकत है। और यही कारण है कि आज प्रशांत जी को जो 1 साल की पार्टी, अब 2 अक्टूबर को 1 साल होगा, उसकी पार्टी आज गांव-गांव पहुंच गई है। और लोग मैं कैमरे के सामने कहता हूं, लोगों के मन में एक है, बदलाव तय है। 60% लोग बदलाव के पक्ष में है। अच्छा, आप कुछ बता नहीं रहे हैं, लेकिन आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था विधान परिषद की नियुक्ति और विधानसभा की नियुक्ति, उसका क्या मामला है? आप जाइए अभी विधानसभा, 450 लोगों का बहाली हुआ है। पूरा नियम कानून को ताक पर रखकर संवैधानिक पद पर बैठा हुआ नंद किशोर यादव ने धज्जी उड़ाया है। और ऐसे ऐसे लोगों का बहाली क्या जो आप सोच नहीं सकते हैं। और हर बहाली में, इसके पहले जो बहाली हुआ था विजय चौधरी के समय, उसमें कुछ लोगों का प्रेमी भी हुआ था। उसमें मुख्यमंत्री निवास के भी 4 लोगों का बहाली हुआ है। मैं नाम जारी कर दूंगा, ठीक है? तो अगला आप लोग यही जारी करेंगे? नहीं, बता देंगे आपको। लेकिन आपको नंदकिशोर यादव ने अपने रिश्तेदार, पैरवी करने वाले किसी को नहीं छोड़ा, सबसे पैसा लिया। 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपया लिया। और उसने ऐसे एजेंसी का चयन किया जो दागी था, जो इसके लायक नहीं था, एलिजिबल नहीं था, वैसे लोगों को उन्होंने किया है। विधान परिषद का वही हालत है। इसके पहले एक विधान परिषद के जो सभापति थे, उन्होंने महाराष्ट्र के लोगों का यहाँ बहाली कर दिया। 60-60 लाख रुपया विधान परिषद में बहाली हो रही है। हम लोग चाहते हैं कि भाई ये हक किसका मारा जा रहा है? ये हक तो आखिर मारा जा रहा है, मतलब बिहार के लोगों का, बिहार के बच्चों का मारा जा रहा है। तो इस पर चुप, क्या बताइए, आप चुप हो जाएं क्या? नहीं, चुप नहीं रहना चाहिए, लेकिन ये बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं। लाखों लोगों ने यहाँ आवेदन किया, सिर्फ फॉर्मेलिटी हुआ। उसमें नंदकिशोर यादव, एक उनका पीए है पवन यादव, कुछ और लोग हैं, एक महतो जी हैं,
सब लोगों ने मिल के पूरा 400 मतलब लाखों लोगों के साथ अन्याय किया है। भाई इस बात को यदि वो नहीं बोलें तो यहाँ के लोग माफ़ नहीं करेंगे। इसीलिए प्रशांत किशोर की विश्वसता बढ़ रही है, जंतुराज की विश्वसता बढ़ रही है। आप लोग अदालत में भी जा रहे हैं, वो बता दीजिए थोड़ा विस्तार से। देखिए अभी CAG का 70,000 करोड़ का ये आया था, हम्म, सरकार कहा कि भाई हिसाब नहीं दिए हैं। जब हम लोगों ने उसको पढ़ना शुरू किया तो उसमें ऐसा ढेर सारा वर्णित तथ्य था जो हिसाब का नहीं था, जो बिल्कुल घोटाला का था। तो हम लोगों ने उसको फाइल कर दिया है, वो फाइल हो गया। कहाँ? उच्च न्यायालय में। पटना हाईकोर्ट। हाँ हुआ है। किसके नाम से? नहीं मैं क्या हूँ, आपके नाम? मैं क्या हूँ, जनसुराज पार्टी की ओर से। जनसुराज पार्टी का नया नियम आ गया है कि जनसुराज पार्टी नहीं कर सकते, व्यक्ति कर सकते हैं। हम किए हैं। जैसे दिलीप जायसवाल का, दिलीप जायसवाल ने उस मर्डर केस में कोर्ट से, न्यायालय से, SP से, DIG से, सरकार से, सबसे CID सबको मैनेज कर लिया, पैसा देकर, एडमिशन करवा कर। तो भाई उसका न्याय कहाँ है? तो सबका समीक्षा तो न्यायालय करता है। तो उस महिला को न्याय दिलाने के लिए कहे चलो अपना पैसा लगाकर जनसुराज महिला की लड़ाई लड़ रही है, तो ये काम कर रही है। और आने वाले समय में ये काम और आगे बढ़ेगा। ऐसा ढेर सारा है। ये लड़ाई कब तक चलेगी भाई? ये लड़ाई ये चुनाव तक नहीं है। मैंने कहा कि जनसुराज सिर्फ चुनाव तक नहीं बना है, जनसुराज व्यवस्था बदलने के लिए बना है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए बना है। प्रशांत किशोर पर आपने देखा कि एक दिन में 2 मुकदमा, 3 मुकदमा हुआ, कैसे कैसे हुआ आप ये भी देखे। छात्रों के साथ पहले BPSC का, आपके BPSC का हुआ, तो BPSC में क्या हुआ? एग्ज़ाम से पहले ही सीट बिक गया था। यही बात तो प्रशांत किशोर जी कह रहे थे, बच्चे सड़क पे थे। तो प्रशांत किशोर जी ये बात नहीं कह रहे थे, प्रशांत किशोर जी बच्चे के साथ खड़े हो गए, लाठी मत चलाओ भाई। 2 सवाल आप आपसे और पूछेंगे। एक तो आप लोग कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या कदम उठाएंगे, ये बताइए। उसका दूसरा जनसुराज की यदि सरकार बनेगी तो जो भ्रष्ट राजनेता हैं और जो भ्रष्ट ऑफिसर है इस राज्य के, वो पाताल में भी चला जाएगा। वो ऐसे 100 लोग को ढूंढ के जांच करा के उसको जेल भेजेंगे, और जो संपत्ति कमाया है उसको हर हाल में वापस करेंगे। वो जनता का पैसा है, वो जनता को देंगे। दूसरी बात, ये बात शुरुआत से बात आती है कि जनसुराज को फंड कहाँ जाता है, पैसा कहाँ से आता है। एक बार आप लोग हिसाब क्यों नहीं देते, सार्वजनिक क्यों नहीं कर देते? भाई हमारा, आपको पुष्परंजन जी आप पढ़े लिखे हैं, भारत सरकार का NGO है दर्शन। प्रशांत किशोर जी पैदल चले तो किस संगठन के अंदर चले? जो सामाजिक उनका काम था। वो कस्तूरबा विद्यालय को वहाँ भिथरवा में गोद ले लिए हैं, पैसा दे रहे हैं, तो सामाजिक काम है ना, वो राजनीति नहीं है। उन्होंने विकलांगों के लिए, विधवाओं के लिए ढेर सारा कार्यक्रम चलाया है। वो लोगों को मदद करने के लिए कई कार्यक्रम, वो लोगों को चाप पानी पहुंचाने के लिए, गांव-गांव में खेल कूद, 70,000 हमने यूथ क्लब, PK यूथ क्लब खुला, और 70,000 क्लब के माध्यम से हमने फुटबॉल, वॉलीबॉल, ये बैट, जनसुराज फाउंडेशन के माध्यम, हाँ विभिन्न माध्यम से तो ये हमने किया। और हर साल उसका ऑडिट होता है, और भारत सरकार का वो वेबसाइट है, उस पर मैं लोड करता हूँ, ठीक है ना, तो वो लोड किया। अब इनको अकल नहीं है संजय जायसवाल को, आप अपनी तरफ से कर दीजिए। नहीं कर दिए हैं भाई ये मैं, और इससे भी आगे मैं कह रहा हूँ कि भाई किसका है केंद्र सरकार, आपका है ना? नहीं, ये तो सब बात कहने नहीं कहने का नहीं भाई, आप सार्वजनिक कर दिया ना। नहीं भाई, हमने सार्वजनिक कर दिया है भाई, हमने सार्वजनिक किया है। हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें कहीं छुपा के नहीं कर रहे हैं, हमने सार्वजनिक कर दिया है। आपको हिसाब जाके दें, बताइए। नहीं, आप संजय जायसवाल आ जाए, हम हिसाब दे देंगे। हम लोग पत्रकारों को बता दें, आपको तो बता दिए हैं कि आप दर्शन थी है, उस पर जाइए, खोल लीजिए, क्या है नहीं है सब मिल जाएगा। जनसुराज फाउंडेशन का बिल्कुल, अब सब कुछ मिल जाएगा। हमने कोई चोरी बेईमानी नहीं की, और यही कारण है, आप सुनिए, यही कारण है कि प्रशांत किशोर का बाल बाका ये लोग आज तक नहीं कर पाए। ये लोग सब प्रयास कर लिया है, ED CBI सब कर लिया है, ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ईमानदार छू के देख लेना, आग लग जाएगा गाँव में। लोग जान गया कि भाई एक आदमी ईमानदार है जो लड़ रहा है। चलिए, धन्यवाद, बहुत महत्वपूर्ण बातें आपसे हुई, और आगे भी इस तरह से चलता रहे। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल, और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।